उपहार 78 लाख ईपीएस 95 पेंशनर्स को मिलने जा रहा है। इसके लिए सभी प्रक्रिया पूर्ण कर लिया गया है और ईपीएस 95 पेंशनर्स का इंतजार अब खत्म और सारी प्रक्रिया को जो है कि पूरा करते हुए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार देश के 78 लाख ईपीएस पेंशनर्स, प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी और संगठित क्षेत्र के मजदूरों को मालामाल करने वाली योजना को मंजूरी दे रहे हैं। और उससे जुड़ा हुआ आज का अपडेट, आज का ताज़ा खबर, केंद्र की मोदी सरकार का नया अपडेट, ईपीएस 95 से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण अपडेट हम लेकर आए हैं। सारा खबर हम आपको बताएंगे। आपको वीडियो पूरा देखना है, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना है, क्योंकि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। और ईपीएस 95 पेंशनर से जुड़ा हुआ अपडेट हम आपको प्रत्येक रोज देते रहते हैं। इसी कड़ी में आज की ताज़ा खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। तो केंद्र की मोदी सरकार ने सारी प्रक्रिया पूर्ण कर लिया है और प्रधानमंत्री मोदी इस सिलसिले में कैबिनेट सचिव को तलब किए और सभी बातों पर सहमति बना लिया। और ईपीएस 95 का जो है कि पेंशनर्स का पेंशन वृद्धि के उपरांत सभी को डीए और मेडिकल फैसिलिटी मुहैया कराने वाला एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इशारे पर तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव ईपीएस 95 के 78 लाख पेंशनर्स को जो है कि ईपीएस 95 की राशि वृद्धि और साथ ही डीए और मेडिकल फैसिलिटी मुहैया कराने वाली प्रस्ताव को तैयार करवा लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा विशेष रूप से प्रस्ताव तैयार करवाया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रस्ताव में कुछ महत्वपूर्ण बातों का उल्लेख करवाए हैं। आपको बता देना चाहते हैं कि सिर्फ पेंशन ही नहीं मिलेंगे, आपको डीए मिलेंगे, मेडिकल सुविधा मुफ्त मिलेंगी और साथ ही साथ पति पत्नी को मेडिकल सुविधा में शामिल किए जाने का प्रस्ताव केंद्र की मोदी सरकार के तरफ से तैयार करवाया गया है, जो कि बहुत ही सराहनीय कदम है। और इसको लेकर जो है कि देश विदेशों में सरकार की सराहना हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा विशेष रूप से तैयार प्रस्ताव को जो है कि प्रधानमंत्री मोदी जो है कि कुछ महत्वपूर्ण बातों का उल्लेख करवा दिए हैं, जिसमें ईपीएस 95 की राशि वृद्धि के साथ डीए और मुफ्त चिकित्सा सुविधा का उल्लेख किया गया है। प्रधानमंत्री का मानना है कि अब जो है कि समय आ गया है कि ईपीएस 95 की राशि को बढ़ा देना चाहिए। यह स्पष्ट शब्दों में पीएमओ के तरफ से जारी बयान में जो है कि बताया जा रहा है कि वह समय अब आ चुका है जब ईपीएस 95 के पेंशन को 7,500 डीए और मुफ्त चिकित्सा सुविधा के प्रस्ताव को जो है कि मंजूरी देकर इसे लागू कर दिया जाना है। इसको लेकर आगामी समय में यानी कि मई माह में ही प्रधानमंत्री ने की अध्यक्षता वाली केंद्रीय कैबिनेट की एक आवश्यक बैठक बुलाने का आदेश प्रधान सचिव को स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दिया जा चुका है। माना जा रहा है कि ईपीएस 95 पेंशन वृद्धि के लिहाज से यह बैठक बहुत ही आवश्यक है और प्रधानमंत्री से इसकी अध्यक्षता करने वाले हैं। यह आवश्यक बैठक जो आहूत की गई है वह मई माह में होनी है और इसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी जो है कि काफ़ी सक्रिय दिख रहे हैं। उन्होंने प्रधान सचिव को जो है कि आदेश दिया है और ईपीएस पेंशनर्स के लिहाज से यह बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और इस बैठक के माध्यम से प्रधानमंत्री तमाम कार्यों को मंजूरी देने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री इस बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को हरी झंडी देने वाले हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण ईपीएस पेंशनर्स का पेंशन वृद्धि का प्रस्ताव है। आप सभी जानते हैं कि आपका पेंशन वृद्धि करने हेतु एनएसी के साथ साथ भारतीय मजदूर संघ दशकों से प्रयास करता आ रहा है। अब जाकर प्रधानमंत्री मोदी ने इसका संज्ञान लिया है। प्रधानमंत्री मोदी का मानना है कि वर्ष 2014 से पहले ईपीएस 95 की राशि कुछ भी नहीं था, उसे बढ़ाकर हमारी सरकार ने 1000 कर दिया। अब एक बार फिर लंबा समय व्यतीत हो चुका है और महंगाई काफ़ी बढ़ चुकी है। वर्तमान बाजार दर के अनुरूप पेंशन की राशि पर्याप्त नहीं है, इसलिए केंद्रीय कैबिनेट एक बार फिर पेंशन की राशि बढ़ाने जा रही है। यह बातें स्वयं पीएमओ के हवाले से प्रधानमंत्री मोदी के निजी सचिव जो है कि परवेश कुमार मिश्रा के द्वारा जो है कि बताया जा रहा है। सरकारी
अधिकारियों ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि अब की बार का बैठक विशेष रूप से ईपीएस 95 के पेंशन धारकों के हितों को साधने वाला महत्वपूर्ण बैठक माना जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी अपने व्यस्ततम कार्यक्रम के बाद भी ईपीएस 95 के पेंशन की राशि बढ़ाने हेतु एक आवश्यक बैठक आयोजित करने पर जो है कि सहमत हुए हैं। और यह मैं बता देना चाहता हूं कि बहुत विशेष बैठक होगा और इसमें जो है कि ईपीएस 95 पेंशनर्स के पेंशन बढ़ेंगे, साथ में डीए के प्रस्ताव को झंडी मिलेगी, हरी झंडी दी जाएगी और मेडिकल फैसिलिटीज में पति पत्नी को शामिल किया जाएगा। पीएमओ के प्रधान सचिव प्रवेश कुमार मिश्रा के अनुसार जो है कि जितने भी पेंशनधारी हैं उनके जीवन में एक बार फिर खुशहाली का माहौल बनेगा और 2014 की पुनरावृत्ति होगी। इन वृद्ध और जो है कि वयस्क लोगों